चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स है। और ये जो ब्लैक बुक का इडियम्स है, ये टी का पार्ट 11 है। टी का पार्ट इतना लंबा जाने का कारण इसलिए है क्योंकि टी का जो ब्लैक बुक में दिया हुआ है ना, कम से कम 9 पेज, 9 से 10 पेज तक दिया हुआ, 8 से 9 पेज, है ना? तो इसलिए ज़्यादा आ रहा है ये। और हम सारा क्या करते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। ट्रिक से पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं कि याद हुआ है कि नहीं, ताकि कि मेरा शरीर के अंदर कलेजी, गुर्दा, फेफड़ा सब संतुष्ट हो जाए कि हाँ बेटा पढ़ लियो तो याद हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, टू होल्ड गुड मतलब लागू होना या मान्य होना। लागू होना या मान्य होना, याद कैसे? यहाँ लिखा हुआ है टू रिमेन वैलिड, मतलब वैलिड होना, अच्छा होना। लागू होना या मान्य होना मतलब मान्यता दे दिया गया है। अभी अगर इसे तोड़ तोड़ के पढ़ें तो होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड मतलब होता है रोक के रखना। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। कोई भी चीज़ जब अच्छा होना होता है तो हम उसे रोक के रखते हैं। कोई भी चीज़ जब लागू होने वाला होता है ना, तो लोग उसे कुछ दिन के लिए रोक के रखते हैं। होल्ड गुड, अच्छे के लिए रोक के रखते हैं। गुड अच्छा, होल्ड रोक के रखना। तो अच्छे के लिए रोक के रखते हैं जब कोई चीज़ लागू होना होता है। और लागू कब करता है? तो कोई डेट चुनता है, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उस दिन लागू कर देंगे, है ना? तो कोई ऐसा डेट चुना जाता है जो उस दिन लागू करता है। तो टू होल्ड गुड मतलब लागू होना या मान्य होना, टू रिमेन वैलिड, टू रिमेन वैलिड। नेक्स्ट, टू हफ एंड पफ। टू हफ एंड पफ, याद कैसे रखेंगे हफ एंड पफ को? तो ये हफ का मतलब क्या होता है? हफ का मतलब आवेश। आवेश समझ में आता है? चिढ़ाना किसी को भी बोल सकते हैं ना, प्रॉड करना। ठीक है, हफ ये हो गया। उसके बाद एक होता है पफ। पफ का मतलब क्या हो गया? पफ तो आप सुने होंगे। पफ का मतलब हो जाता है फूला हुआ। एक क्या बोलते हैं, एक चैप्टर था ना 10th क्लास में ट्रिकी का, है ना? उसमें होता है पफ, जो फूल जाता है ना, जिसको नहीं बोलता है सूज गया, फूल जाना, सूजन हो जाना, उसको बोलते हैं। ठीक है, पफ मतलब अगर पफ वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब होता है घमंड से भरना। ठीक है, या फिर फुलाना भी होता है, तो हम पफ याद रखते हैं ना। तो एकदम जो आवेश का मतलब क्या होता है? तेजी से। पफ मतलब फूलना। तो हफ एंड पफ, अब ऐसे इसको ट्रिक से हम कैसे याद रखेंगे? हफ को याद रखते हैं अपना भाषा से हफना। न बोलते कहते हैं हाँफ रहे ना बचबा का। तो हफ मतलब हफना, और पफ का मतलब फूलना, है ना? तो हफना और पफना को याद रखना है फूलना। हफना और फलना, यानी हप पफ। तो हम लोग हाँफते कब है ज्यादा? जब थकावट की वजह से तेजी से सांस लेते, थकावट होता है तभी तो हाँफते हैं ना। टू हप एंड पफ, टू हप एंड पफ। टू ब्रीथ हैविली और रैपिडली बिकॉज वन इज एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। तो हफ लिख दिया गया, यहाँ लिखा हुआ है ना हफ, तो इसको और हम आगे लिख देंगे हफना। और पफ मतलब फूलना। तो हाँफते हैं तो हम मेरा जो अंदर में क्या है, फेफड़ा फूलने लगता है, कलेजा। तो थकावट की वजह से तेजी से सांस लेने लगते हैं। टू ब्रीथ हैविली और रैपिडली बिकॉज वन इज एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, मतलब ये वो किताब है। ठीक, ये कोई किताब है, और ये जो किताब है अभी खुला है, कोई पढ़ रहा है कुछ। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस खाली ऐसे ही पढ़ के ये खाली कूट पलटा है, ऊपर वाला कुटुआ खाली उल्टाया है, कवर पेज। अब उसको उल्टाया, बोलते दो बुक बेकार है। वो क्या देख करके बताया? खाली कवर ही देख करके बताया ना। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब जज किया है किताब को। कैसे जज किया है? इसका कवर देख करके। इसका कवर देख करके जज कर लिया, दो और किताब बढ़िया नहीं है। या फिर फाटल चिटल मेरा दौर के पढ़ेगा, फाटल चिटल है, बेकार है, इसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब बाहरी दिखावे पर बाहरी दिखावे पर ही तो हम बोल पा रहे हैं ना। तो इसका मतलब बाहरी दिखावे पर भरोसा करना। टू रिले ऑन आउटवर्ड और अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस। नेक्स्ट, रिले ऑन मतलब निर्भर होना होता है। टू जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब तो बहुत बहती गंगा में हाथ धोना, बहुत गंगा में नहीं, बहती गंगा में हाथ धोना। यहाँ जंप का मतलब क्या हो गया? उछलना। और बैंड वैगन का मतलब क्या हो गया? बैंड वैगन का मतलब हम ऐसे याद रखते हैं इसको। बैंड मतलब क्या होता है? बैंड वैगन गाड़ी में सवार, गाड़ी में सवार, ये होता है बैंड वैगन।
ठीक है। तो जंप ऑन द बैंड वैगन, गाड़ी चल रहा था, हम जंप करके उछल के गाड़ी में क्या हो गए, सवार हो गए। गाड़ी जैसे चल रहा था, हम जंप होकर के उसमें क्या हो गए, सवार हो गए। मतलब गाड़ी चल रहा था, इसका मतलब बह रहा था पानी जैसा, हम उसमें जंप किए, मतलब हम भी आगे बढ़ गए। तो बहती गंगा में हम क्या करिए, हाथ धो लिए। टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, मतलब जैसा ट्रेंड्स चल रहा था वैसे ही हम फॉलो करना चालू कर दिए। लोग ढीला ढाला पैंट पहनता था नीचे लेढ़िया पर, तो नीचे लेढ़िया पर पैंट पहनना चालू कर दिए, है ना। पीछे दोनों डी के आधा दिखाते रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये ट्रेंड चलता है। एक बार चला था पहनने का, क्या बोलते हैं उसको, नैरो, नहीं एक बार बैगी चला था, बैगी। अमिताभ बच्चन के जमाने में बैगी, बैगी का मतलब होता है ये, क्या बोलते हैं उसको, ढीला ढाला कपड़ा, है ना। तखनी वो जमाना चला था। और अभी चला है नैरो। नैरो मतलब एकदम टाइट टाइट जीन्स, जिसको पहनने में तो 2 मिनट लेकिन उतारने में 2 दिन लग जाए, ऐसा। तो क्या है, ये फैशन में हम भी चल पड़े। बहती गंगा में हाथ धोना टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। नेक्स्ट, टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, चौकन्ना या हैरान हो जाना। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन, अब ऐसे याद रखते हैं, ये जो है लड़की क्या पकड़ी, अपने स्किन मतलब त्वचा ही तो पकड़ी है, और जंप हो गया, उसका त्वचा जो है पकड़ी है वो जंप हुआ, मतलब ऊपर ऊपर हुआ ना स्किन, तो मतलब चौकन्ना हो गई, हैरान हो गया। कोई चौकन्ना और हैरान होता तो कैसे करता, अरे आगे मत जाओ, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, स्किन ऊपर नीचे होता ना। तो जंप आउट ऑफ वन स्किन मतलब टू बी एक्स्ट्राली सरप्राइज, एक्सट्रीमली सरप्राइज, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, चौकन्ना हो जाना, हैरान हो जाना। नेक्स्ट, टू कीप एन आई ऑन, नजर रखना। कीप मतलब क्या होता है, रखना। आई मतलब आंख, आंखें रखना, मतलब नजर रखना, नजर रखना, नजर रखना। टू कीप एन आई ऑन मतलब नजर रखना। टू बी कॉशंस, टू बी कॉशंस, टू कीप एन आई ऑन, नजर रखना, नजर रखना। नेक्स्ट, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टिक टिक नहीं, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। सोल मतलब क्या होता है, सोल मतलब आत्मा, सोल मतलब आत्मा। कीप बॉडी, बॉडी को रखो, बॉडी और आत्मा को दोनों को क्या रखो, साथ में रखो। मतलब किसी तरह से रखो, मारने मत दो, आत्मा को शरीर से निकलने मत दो, ठीक है। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो यानी कि एक तरह से बोले तो बस खाली मरना नहीं, मतलब जैसे भी है गुजर बसर तुम करो तो करो, है ना। बॉडी, शरीर और आत्मा दोनों को जिंदा रखो, जैसे तैसे रखो, गुजारा करो, पेटे भर खाली कमाओ, है ना। 40 रुपया कमाओ खाली खाने भर। टू मैनेज टू लाइफ, टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन, ठीक है। टू मैनेज टू लाइफ, टू मैनेज टू लिव, और टू हैव जस्ट इनफ टू सस्टेन। सस्टेन मतलब निर्वाह करना। नेक्स्ट, टू कीप इन अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है टालना, है ना, थोड़ी दूर होना। अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है टाल देना। अबेयंस का मतलब क्या होता है, टालना। इसको हम ट्रिक से शायद पढ़ाए हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, बोले अबे को बोले थे अबे, अबे लिखा नहीं रहा कैसे, अबे, ये हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, अबे अंश को बोलते हैं अबे अंश, अंश तो नाम है, तब बोलते हैं अबे अंश, दूर छोड़ो ना यार, चलो दूसरा जगह चलते हैं, है ना। मतलब टाल मटोल करना। टू कीप इन अबेयंस मतलब एक जगह से दूसरे जगह भटकते रह जाना, है ना, उसको बोलते हैं अबेयंस। तो अबेयंस मतलब टालना। टू स्टेट ऑफ सस्पेंशन, टू स्टेट ऑफ, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। टू कीप इन अबेयंस मतलब टालना। नेक्स्ट, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना, दूरी बनाना किसी से। याद कैसे रखेंगे दूरी बनाना का, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स मतलब क्या था, देखो एक हाथ दूरी उससे बनाए, नहीं बोलता है गांव में, बोलता है ना कि रे ओकर से एक हाथ दूरे रहियो। ठेठी भाषा में बोलते हैं रे ओकर, ओकर बेटो से एक हाथ दूरे रहियो, मतलब उसका बेटा से एक हाथ दूर ही रहना। एक हाथ दूर ही रहना मतलब क्या, आर्म से लेंथ, आर्म मतलब बांह से जो लेंथ नापता है ना, तो मतलब इसका कहना है कि एक हाथ दूर ही बनाए रखना, मतलब उससे दूर ही रहना। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, दूरी बनाए रखना। टू बी एट डिस्टेंस विद समवन, है ना, किसी से डिस्टेंस बनाए रखना। टू अवॉइड समवन, किसी को अवॉइड करना, हटा देना, मना कर देना, टाल देना। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस मतलब ज्यादा करीब मत आओ भाई, पहले से निकल पड़ो, ठीक। नेक्स्ट,
टू कीप अ बॉल रोलिंग, जारी रखना। टू कीप अ बॉल रोलिंग, जारी रखना। इसको याद कैसे रखेंगे? जब भी कोई बॉलर जो होता है अगर बॉलिंग करने के लिए जाता है, तो आप देखते हैं कि बॉलिंग करने से पहले क्या करता है ना, अपने हाथ में बॉल को उछाल-उछाल के घुमाते रहता है ना? बॉल को रोल करते रहता है। क्यों बॉल कर को रोल करते रहता है? ताकि पता रहता है कि हमको अगला बॉल फेंकना है, तभी तो रोल करते रहता है। जब ओवर हो जाता है तो बॉल तो दे देता है दूसरा को और चले जाता है। ठीक है? तो कीप अ बॉल रोलिंग मतलब जारी रखना। टू मेंटेन प्रोग्रेस, मेंटेन प्रोग्रेस। टू कीप अ बॉल रोलिंग मतलब जारी रखना, टू मेंटेन प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखो, अब ये 10 पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, तो एक काम करते हैं, एक मॉक लगा करके देख लेते हैं। टू होल्ड गुड, होल्ड मतलब क्या था? रखना। गुड मतलब अच्छे। अच्छे के लिए हम लोग रखते हैं किस चीज़ को? जो भी चीज़ लागू करना होता है ना, उसको अच्छे समय के लिए रखते हैं। 2 अक्टूबर को करेंगे, है ना? 15 अगस्त को करेंगे, 26 जनवरी को करेंगे, ताकि डेट सबको याद रहे। तो उसको बोलते हैं लागू होना। टू होल्ड गुड मतलब लागू होना। नेक्स्ट, टू हफ एंड पफ। हफता कब है आदमी? पफ जब फूलना थकता है तो फूलने लगता है सांस, तो हफने लगता है थकावट के कारण। तेजी से सांस लेना, तेजी से सांस लेना। दो, टू जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब किताब का खाली कवर देख करके बता देते हैं कि कैसा किताब है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। आउटफिट से किसी को पता नहीं लगा सकते ना कौन कैसा है। इसका मतलब बाहरी दिखावे पर ज्यादा भरोसा कर लेता है कोई। नेक्स्ट, टू जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब होता है गाड़ी में सवार होना। अब जंप किया, गाड़ी में सवार होना। चलती गाड़ी में क्या किया? जंप करके बदल दिया। मतलब जैसा लोग चल रहे थे वैसे ही ये चला, जमाने के अनुसार चलने लगा। मतलब कि बहती गंगा में हाथ धो दिया। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। जब हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं, चौकन्ना होते हैं, तो हम लोग का मुंह खुला रहता है। हाँ, मतलब स्किन ऊपर हो जाता है। हम ट्रिक बता रहे हैं, मीनिंग नहीं। आउट ऑफ वंस स्किन, किसी का स्किन आउट हो जाता है, ऊपर होने लगता है ना, बाहर होने लगता है। तो इसका मतलब चौकन्ना हो जाता है, हैरान हो जाता है वो। नेक्स्ट, टू कीप एन आई ऑन ने बोलता है कि आई ऑन रखना, अपना आंखें खुली रखना। आंखें खुली हो या बंद, दीदार उनका होता उला नहीं है। आई ऑन, आंखें खुला रखना है। कीप मतलब रखना है। आंखें खुला रखना है मतलब नजर रखना है किसी पर। देखते हैं किसकी भुज ककर घर ढुक रही है। कहाँ गया? ध्यान रखना, नजर रखना, ध्यान रखना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो, बॉडी और सोल दोनों, आत्मा और शरीर दोनों रखना अच्छा से। जैसे भी है ना, मतलब गुजर बसर जैसे है करो। नहीं बोलता है करे यार बस जैसे तैसे जिंदगी, खाली बस जैसे तैसे जिंदा है, मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है। नेक्स्ट, टू कीप इन अबेयांस। अबेयांस छोड़ दो ना यार, हटा, चलो बढ़ते हैं। मतलब क्या? मतलब ये टाल देना किसी चीज को। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ दूरी बनाए रखो उससे, दूरी बनाना। नेक्स्ट, टू कीप द बॉल रोलिंग। अब बॉल रोल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसका मतलब फिर से अगला बॉल डालेंगे भाई, जारी रख रहे हैं अपना ओवर फेंकना। ये वो 10वां नंबर। आगे, अब 11 नंबर हो गया। 10 पढ़ करके मॉक टेस्ट लगा लेते हैं ना, ताकि कि भूल ना जाए। टू कीप अ गुड टेबल, शानदार भोजन परोसना। टू कीप अ गुड टेबल, एक बहुत अच्छा टेबल। टेबल में हम लोग खाना खाते हैं ना, तो गुड टेबल, क्या जैसे टेबल में रख दिए एकदम, काची काची रख लेते हैं। ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। मान लेते हैं कि हम लोग एक मतलब मस्त अंडा रखल है एकदम करी, आहा हा हा, मटन रखल है एकदम गरम गरम, उधर एकदम चिकन छोड़ दीजिए ही ना, बॉयल फार्म वाला ठीक नहीं। मटन, अंडा, मछली, है ना, उधर शाकाहारी सबके लिए पूड़ी कचौड़ी, पनीर, ये सब रखा हुआ है सजा के पूरे टेबल में। बोला हाँ गुड टेबल, बहुत अच्छा है। गुड टेबल मतलब कीप अ गुड टेबल, अपने टेबल को बहुत अच्छा रख रहा है। मतलब भोजन एकदम शानदार परस रहा है, खाने ऐसा खाओ कि बिहान मसाले दो। टू ऑफर सम्पटुअस फूड टू वंस गेस्ट, है ना, वंस गेस्ट। तो टू कीप अ गुड टेबल का मतलब होता है शानदार भोजन करना, शानदार भोजन करना। तो बहुत अच्छा अच्छा खाना है। तो टू ऑफर सम्पटुअस फूड, टू ऑफर सम्पटुअस फूड टू वंस गेस्ट, अपने गेस्ट के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना देना। ठीक है, ये सम्पटुअस का मतलब बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। ठीक है ना, शानदार जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट,
आजा राजा। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। कीप द वोल्फ का मतलब हम लोग जानते हैं भेड़िया। भेड़िया सुने हैं ना, भेड़ाया भेड़ाया वाला वो कहानी है ना, वो वोल्फ, भेड़िया। तो यहाँ वोल्फ का मतलब भेड़िया होता है। याद कैसे रखेंगे इसको, देख लेते हैं तोड़ तोड़ के मीनिंग सबका। वोल्फ मतलब भेड़िया, अवे फ्रॉम द डोर मतलब टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप रखो द वोल्फ भेड़िए को अवे फ्रॉम द डोर, अपने दरवाजे से भेड़िए को दूर रखो। अपने दरवाजे को भेड़िए से क्या रखो, दूर रखो। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द अवे फ्रॉम द डोर, भूखमरी से बचना। हम ऐसे याद रखते हैं इसको, सबसे अच्छा ट्रिक याद रखते हैं, एक भेड़िया को याद कर लेते हैं कुकुर के जैसे, है ना, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, अपने दरवाजे से हटा भाग। हम भेड़िया को याद रखते हैं कि भेड़िया जो रहता है ना, वो खाने खाने के लिए, भूखमरी से बचने के लिए हर द्वार में, हर डोर में, हर दरवाजा में जाकर के क्या करता रहता है, मतलब कुत्ता जैसा खड़ा रहता है कि एक और हमको दे देगा खाने के लिए। हम ये मीनिंग नहीं याद कर रहे, यहाँ तो मीनिंग है टू कीप अवे, सॉरी, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, दरवाजे से भेड़िए को दूर रखो। लेकिन हमको ये नहीं याद कर रहे, हमको ये याद कर रहे हैं कि दरवाजा भी है और भेड़िया भी मिला। इसका मतलब भेड़िया हर दरवाजे में घूम रहा था कि हमको कोई खाने दे दे, इसलिए। तो क्यों, क्योंकि ताकि वो भूखमरी से बच सके। टू कीप अप स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूखमरी। जब भूख लगता है तो कैसे स्टार न बोलता है, साला भूखे तरंगन सूझ रहा था, तरंगन तारा यानी कि स्टार वेशन। अवॉइड स्टारवेशन हुई भूखमरी, आप लिख लें, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। नेक्स्ट, टू कीप अंडर रैप, छुपा करके रखना। रैप का मतलब क्या होता है, रैप का मतलब लपेटना, ठीक है। और कीप मतलब रखना, अंडर मतलब अंदर में। अच्छा, ये कोई टॉफी उफी देखे ना, चुट्टी जैसे लपटल रहता है ना, अरे गांव में चोटी नहीं बनाता है, उस तरह से एक मोचरल चोचरल रहता है ना चॉकलेट में, टू कीप अंडर द रैप, तो उसको छुपा करके रख ले रहता है, गुप्त, है ना। तो वही है, रैप मतलब कोई चीज लपेट करके अगर अंदर में रखा हुआ है, इसका मतलब आप तो देख नहीं पाइएगा, वो तो छुपा के रखा है सीक्रेट, तो इसका मतलब क्या था, गुप्त रखना। नेक्स्ट, टू कीप अप संपर्क बनाए रखना, ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ही चलता फिरता हो जाता है इडियम्स। टू कीप अप मतलब संपर्क बनाए रखना। जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर कोई मिल जाता है, अच्छा आदमी, बड़ा आदमी मिल जाता है, तो बोलता है कि टू कीप अप मतलब कीप अप, संपर्क बनाए रखना हमसे, कभी कोई दिक्कत अगर होगा ना तो बोलना। ये भी टू कीप इन टच, कीप इन टच और कीप अप दोनों मीनिंग सेम है, ठीक है। कीप अप संपर्क बनाए रखना मतलब हमसे संपर्क बनाए रखना, कभी कोई दिक्कत होगा तो फोन करना। और कीप इन टच मतलब संपर्क बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट, टू कीप वंस टेम्पर, अपने आप को शांत रखना, अपने आप को शांत रखना। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, टेम्पर मतलब नहीं तो भड़क जाना, टेपरा, टेपरा भड़क गया, टेम्पर मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। टेम्पर मतलब क्या था, लिख दे क्या, गुस्सा, गौसा। टू कीप वंस टेम्पर मतलब गुस्सा होना, तो कीप मतलब रखना, गुस्सा रखना, अपने आप को शांत रखना। लेकिन अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेम्पर मतलब होता है गुस्सा, लेकिन यहाँ है उल्टी है, टू कीप वंस टेम्पर अपना गुस्सा रखना। अपना गुस्सा कैसे रखेगा, नहीं, ये कह रहा है कि देखो गुस्सा नहीं करना, है ना। टू कीप वंस टेम्पर, अपने गुस्से को रखो, कहाँ रखो, एकदम अंदर ही रखो, शांत रखो, है ना। किसी की गुस्सा को रखना मतलब शांत रखना, अपने आप को शांत रखना, काम। देखिए ये मेडिटेशन कर रही है ना बैठ करके, ओम, टू रिमेन काम, शांति बनाए रखो। नेक्स्ट, टू नो व्हाट्स व्हाट, टू नो व्हाट्स व्हाट, स्थिति के तथ्यों को जानना, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है उसके बारे में जानना, उसको बोलते हैं व्हाट्स व्हाट। क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्स व्हाट। कैसे याद रखें इसको, व्हाट्स व्हाट, देखिए क्या लिखा हुआ, व्हाट, सॉरी, तो टू नो व्हाट्स व्हाट, स्थिति के तथ्यों को जानना, ठीक है। ये व्हाट्स का मतलब क्या होता है, क्या है, हालांकि व्हाट इज कर दे तो क्या है, व्हाट क्या, ऐसे याद रखते हैं। टू नो जानो, टू नो, नो मतलब क्या होता है, जानो। वाट वाट, वाट्स नहीं पढ़ते हैं, वाट वाट, क्या क्या चल रहा है। टू नो वाट वाट, जानो क्या क्या चल रहा है। तो इसका मतलब स्थिति के तथ्यों को जानो, वाट वाट, क्या क्या चल रहा है। हम लोग का जो हिंदी मीडियम माध्यम छात्र का जो इंग्लिश होता है ना, ऐसे नहीं होता है, वाट वाट क्या क्या,
वाई वाई, क्यों क्यों, मजा आता है नहीं। एक बार हम पेपर पढ़ रहे थे, तब पेपर में बड़ा डूब गए थे पढ़ते हुए, एकदम डूब गए थे, पूरा अंग्रेजी झाड़ रहे थे। टू नो द फैक्ट ऑफ अ सिचुएशन सतुरडे, है ना। सतुरडे, सटरडे लिखा था, लेकिन इतना इंग्लिश में डूब गए थे कि उसको सतुरडे, सतुरडे पढ़ रहे थे। हो जाता है हिंदी माध्यम के छात्र, शर्म लगने का बात नहीं है। टू नो व्हाट व्हाट, जान रहा है क्या क्या चल रहा है, स्थिति के तथ्य को जानना। टू नो द फैक्ट ऑफ सिचुएशन। नेक्स्ट, बस हम लोग करीब पहुंच गए, जिंदाबाद, है ना, पंचायत। टू लीड अस्ट्रे, अस्ट्रे का मतलब तो है गुमराह करना। अस्ट्रे का मतलब किसी को गुमराह करना, जैसे बुमराह, तो सब बॉल ऐसा फेंकता है कि सब हो जाता है गुमराह, है ना। बुमराह बॉल ऐसा फेंका कि बैट्समैन हो गया गुमराह, है ना, उसको बोलते हैं एस्ट्रे। इसका मतलब ही होता है गुमराह, है ना। इसका मतलब क्या होता है, गुमराह। टू लीड एस्ट्रे, लीड का मतलब होता है गुमराही करना, एस्ट्रे मतलब खाली जान जाइएगा ना, तो वहाँ मार दीजिएगा कच से, मिसगाइड करना, है ना। किसी को गुमराह कर दिए, मिसगाइड कर दिए। टू लीड एस्ट्रे मतलब गुमराह करना। आगे, टू लेट समन ऑफ, गलती के लिए क्षमा मांगना, गलती के लिए क्षमा मांगना। टू लेट समवन ऑफ, टू लेट समवन ऑफ, ऐसे याद रखते हैं। ऑफ का मतलब तो बंद हो जाना तो है, छोड़ देना होता है, रिश्ता खत्म, है ना। कोई ना हमसे एकदम ऑफ हो गया है, मूड ऑफ हो गया हमसे, समवन किसी को हमसे ऑफ हो गया दिमाग, मतलब वो मूड खराब हो गया है, तो जाकर के क्षमा मांग लेते ना, भाई देखो गलती से हो गया, ठीक है, अगले बार से नहीं करेंगे। टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, टू रिलीज समवन फ्रॉम ब्लेम, किसी से मतलब रिलीज कर दिए समवन फ्रॉम ब्लेम, कि चलो हटा यार, क्या तुम पर ब्लेम लगा, है ना। तो टू लेट समवन ऑफ मतलब गलती के लिए क्षमा करना। 19वां नंबर। नेक्स्ट, टू लुक ब्लू, धैर्यहीन दिखना, धैर्यहीन दखना, दखना नहीं हो, दिखना। पीडीएफ पर बना हुआ वर्जन सब खेले, ये आलू खा खा का दिमाग खराब कर लिया। टू लुक ब्लू मतलब धैर्यहीन दिखना, धैर्यहीन का मतलब क्या होता है, धैर्य नहीं है उसमें, है ना, एकदम धैर्यहीन दिख रहा है, मतलब नहीं, किसी को बोलते हैं ना कि चलो एक काम करते हैं ना, कल तुमको मेला लेके जाएंगे, आज है उछलना चालू, आज ही चलो ना, आज ही चलो ना, मामा आज ही चलो ना, ऐसे चिल्लाना रहेगा, मतलब धैर्य नहीं रहता। टू लुक ब्लू, है ना, ब्लू ब्लू दिखने लगेगा सब कुछ, आज ब्लू है, पानी पानी वाटर पार्क में जाएंगे, धैर्य नहीं, तो धैर्यहीन। टू लुक ब्लू का मतलब धैर्यहीन। एक कलर वाला भी शायद हम पढ़ाए हैं एक बार, ब्लू अगर चेहरा दिख रहा है तो समझ जाना धैर्यहीन है, मतलब धैर्य नहीं है उसमें, डिसहार्टेंड है। क्या है, डिसहार्टेंड। नेक्स्ट, टू लुक डाउन वंस नोज, लुक डाउन अपने से नीचा समझना, वंस नोज अपने नाक, सबको नीचे समझना, मतलब किसी को महत्वहीन समझना, किसी को महत्वहीन समझना, महत्वहीन, ठीक है। टू लुक डाउन वंस नोज, न बोलता आपकी ऐसे याद रखो, टू लुक डाउन मतलब, लुक डाउन मतलब नीचे समझना, वंस नोज अपने नाक से नीचे किसी को देखना, नहीं बोलते हैं, ऐसे याद रखते हैं, किसी को नहीं, नीचा आदमी या फिर गरीब आदमी को देख करके कैसे अमीर आदमी से, हम लोग को देख करके कैसे अमीर आदमी से मुंह मोड़ देता है ना, बोलता है नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम गरीब है। तो लुक डाउन वंस नोज अपने नाक से सबको नीचे समझता है वो, इसका मतलब वो घिन समझता है, महत्वहीन समझता है ना। तो रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, घिरना करना, है ना। तो लुक डाउन वन नोज अपने नाक से नीचे समझता है सबको, इसका मतलब सबसे घृणा करता है, कहते हैं तुच्छ समझता है, तो उसका नाक वाला कौन प्यार करेगा, घृणा ही करेगा। टू कीप अ गुड टेबल, हम बोले थे क्या, टेबल एकदम गुड है, अच्छा दिख रहा है यार, इसका मतलब भोजन जो है वो अच्छा अच्छा परोसा गया है, कहाँ गई शानदार भोजन परोसना, वाह, जिंदगी में कौन दिन आएगा ये। टू नो व्हाट्स व्हाट, अब इसको व्हाट्स व्हाट नहीं पढ़ते क्या बोले, टू नो तुम जानते हो, व्हाट व्हाट क्या क्या चल रहा है, मतलब स्थिति और तथ्य को जानना। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यहाँ मीनिंग अलग है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, डोर खाली देखेंगे कि दरवाजा है, वोल्फ और भेड़िया है, भेड़िया दरवाजे दरवाजे भटक रहा है, किस लिए भटक रहा है, भुखमरी से बचने के लिए। नेक्स्ट, टू कीप अंडर रैप, रैप लपेट करके एकदम अंदर में रखे हुए हैं, इसका मतलब छुपा के रखे हुए, गुप्त रखे हुए हैं। कहाँ गया, गुप्त रखना। बहुत गर्मी लग रहा है सबको, पंखा भी बंद है, खिड़की भी बंद है,
क्योंकि आवाज आ जाता है ना, माइक नॉइज कैंसिलेशन वाला बोल के देता होता नहीं है। टू कीप अप का मतलब क्या होता है? टू कीप अप मतलब संपर्क बनाए रखना, है ना। टू कीप अप मतलब संपर्क बनाए रखना, कीप इन टच भी होता है ना। 15। नेक्स्ट, लीड एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब बुमराह नहीं, गुमराह। बुमराह जब ऐसा बॉल फेंकता है बैट्समैन होता है गुमराह, तो लीड एस्ट्रे मतलब गुमराह कर देना किसी को। टू लेट समन ऑफ, किसी का मूड ऑफ हो गया था मेरे कारण से, समवन किसी का मूड ऑफ हो गया था, तो हम जाके क्या किए, गलती के लिए क्षमा मांगे, देखो मूड ऑफ करो अपने आपको, नहीं कहा गया, गलती के लिए क्षमा मांगना। टू लुक ब्लू, ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब वो धैर्यहीन दिख रहा है, उसमें धैर्य है ही नहीं, है ना। डिसहार्टेंड मैन है, डिसहार्टेंड। नेक्स्ट, टू लुक डाउन वंस नोज, अपने नाक से नीचे समझता है सबको, मतलब सबको महत्वहीन समझता है। नाक से नीचे जो निकलता है ना, घिन करता है, तो ऐसे ही वो गरीब से घिन करता है ये, तो मतलब याद हो क्या ना, महत्वहीन समझना उन्हीं से। टू कीप वंस टेम्पर, अपने गुस्से को एकदम शांत रखो। कीप रखो, गुस्सा को क्या रखो, शांत रखो। टेम्पर मतलब गुस्सा, तो अपने आप को शांत रखना। नेक्स्ट, यस, खत्म, एंड। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको टी का पार्ट 11 वो अच्छा लगा होगा, ट्रिक से याद हुआ होगा। आप क्या करें कि अभी अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मली इसको देखें, और जब एग्जाम आएगा ना तो आप क्या करिए, इसको कि डबल फास्ट में देखें। इससे क्या हो जाएगा कि डबल फास्ट में देखने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सारा हो जाएगा, कम समय में भी हो जाएगा। कितना वीडियो 26 मिनट का है, 13 मिनट में हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। एकदम कसम से लड़की देख करके कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा जितना ये वीडियो देखने से आ जाएगा। आज तो फॉर ये देंगे CHSL हो चाहे CGL हो चाहे MTS, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।